पिछले एपिसोड में हमने इस्लामाबाद से अपनी राइड शुरू की और फिर पहाड़ों के दरमियान गुजरती हुई रोड्स पर हम चलते गए। हर मोड़ पर मंजर बदलते गए और दिल के अंदर कश्मीर का जादू उतरता गया। और आखिरकार हम पहुंच गए मुजफ्फराबाद, कश्मीर का दरवाज़ा, नीलम और जहलम के मिलन का शहर। इस एपिसोड में हम निकल रहे हैं नीलम वैली की तरफ, जहां रोड्स ख़त्म होती हैं लेकिन हुस्न नहीं, जहां नए मोड़, नए मंजर और हर पल एक नई कहानी होगी। लेट्स बिगिन मुजफ्फराबाद टू केरन। अच्छा जी, यहाँ रुके थे मुजफ्फराबाद के अंदर, तो सोचा यार एस्कॉम की सिम ले लें। आगे पूरे नीलम के अंदर नेटवर्क का बड़ा मसला होता है, इंटरनेट का और नेटवर्क का भी, तो एटलीस्ट बंदा अपनी फैमिली से, दोस्तों से कनेक्टेड रहता है। सो ये आ गई हमारी एस्कॉम की सिम, इसमें लग भी गई है फ़ोन के अंदर। और अब जो मोबाइल डेटा चल रहा है इस टाइम वो एस्कॉम पे चल रहा है सिम वन के ऊपर। परफेक्ट, ओके भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी, अभी हमारा रास्ता है 88 किलोमीटर्स और इंटरनेट शो कर रहा है जी हमारा रास्ता अराउंड 2 घंटे और 25 मिनट का रास्ता। ज़बरदस्त, लेवल लेवल लेवल, जाइंट यार, जाइंट, जिसको आंख बयान नहीं कर सकती वो चीज़ है, अनबयानेबल यार, नो डाउट। ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना देव खड़ा हुआ है सामने या जिन खड़ा हुआ है सामने यार। बेशक तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। Dream I heard a warning saying leave the rest, take only what you need. ये हैं व्यूज़ जो मुजफ्फराबाद के बाद शुरू होते हैं, नीलम से पहले पहले। आगे मेरे आगे बस है, वैगन है, जिसने मुझे बड़ा गंदा कट कराया अभी थोड़ी देर पहले। ओए होए 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 होए। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वो जो बर्फीले पहाड़ हैं उनके करीब होते जा रहे हैं, तो होप फॉर द बेस्ट कि हमें थोड़ी सी ठंड मिल जाए। हम तरस गए हैं कल से ठंड के पीछे और हमें गर्मी मिलती जा रही है पूरे राइडिंग गियर के अंदर, ऊपर से गर्मी, बड़ा काम ख़राब हो रहा है। केरन पड़ा हुआ है 80 किलोमीटर, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप और आ गया है। यहाँ से हमने जाना है राइट साइड पे, यहाँ से अब लेफ़्ट और राइट दो रास्ते जा रहे थे, तो सोचा है सबको पहले इकट्ठा कर लिया जाए। और ये नीचे हमारे अब झेलम रिवर, हाय 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 हाय, अच्छे रोड्स हैं, ऐसे सिल्की मज़ेदार रोड्स। और वी आर डाउन टू 78 किलोमीटर स्टिल केरन। और अब मज़ा आ रहा है सफ़र का, सारे दिन की थकावट के बाद अब आके थोड़ा सा सुकून हुआ है। जी, बैटरी ख़त्म हो गई मेरी इंटरकॉम की, तो अब रन टाइम के ऊपर वायर निकाल के साथ उसको पावर देनी पड़ेगी। बहुत प्यारा चश्मा है, बहुत ही खूबसूरत चश्मा। हाँ, अच्छा जी, जो केरन है वो रह गया 58 किलोमीटर्स और अभी तक जो मौसम है उसमें काफ़ी चेंजिंग आ गई है। मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो गया, पहले से बेहतर हो गया। उसके अलावा जैसे जैसे हम नीलम के करीब जा रहे हैं, जो दरियाए झेलम था जिसने आगे चल के नीलम में कन्वर्ट होना है, वो उसका पानी जो है वो पहले ब्राउन से अब वाइटिश की तरफ आना शुरू हो गया और वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो हम पहुंच चुके हैं धानी वाटरफॉल। यहाँ रुकने का प्लान मेरा ख्याल नहीं है, जो लड़के हमारे हैं वो निकल गए आगे। इसको धनी भी बोलते हैं और धानी भी बोलते हैं। और ये जो वाटरफॉल है ये जाने
ये वाटरफॉल जो है ये मैन मेड है, यानी कि यहाँ से पाइप लगा के मोटर लगा के ये इनको ऑफ सीज़न में पानी देते हैं और ऑन सीज़न के अंदर इसमें पानी आता है कुछ ना कुछ। ततवाल विलेज जो है वो एक गांव है एक्चुअली, जो पाकिस्तान इंडिया डिवीज़न से पहले का बना हुआ है और वो उसका कुछ हिस्सा आफ्टर डिवीज़न उसका कुछ हिस्सा इंडिया के पास चला गया था और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास आ गया था। तो लोगों की शिफ्टिंग होगी, हिंदू वहाँ चले गए, पाकिस्तानी यहाँ पे आ गए, लेकिन वो अब भी हमसाए हैं। तो और उस गाँव के अंदर जो लोग हैं उनका अभी भी वहाँ पर आमदोरफ्त डोली के थ्रू और वो क्या केबल वगैरह के थ्रू होती है, उनके पैगामात जाते हैं, सामान आगे पीछे वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। तो वो बड़ी खूबसूरत जगह देखने की, होपफुली वहाँ पे कुछ दिन हम लोग स्टे करें। हमारे जो बाकी लड़के हैं वो आगे निकल गए हैं, सिर्फ 2 राइडर्स ही हम लोग पीछे हैं। और भाई ऊपर बैठे वीडियो बना रहे हैं हम तो तेरी भाई बैठे हुए हैं उसकी बस की छत के ऊपर और वीडियो बना रहे हैं। फैन फॉलोइंग तुम्हारी ज़फ़राबाद से नीलम वैली जाते हुए एक मुकाम आता है, झेलम डैम, जिसके सामने रुककर इंसान सोच में पड़ जाता है। ये सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं, ये कश्मीर के पानियों को संभालने का एक इंतज़ाम है। झेलम रिवर, जिसे पुराने दौर में वितास्ता कहा जाता था, कश्मीर का एक सबसे अहम दरिया है। 1960 में जब मंगला डैम बनाया गया तब से ये एरिया भी हाइड्रो पावर और वाटर मैनेजमेंट के लिए नज़र में आया। आज झेलम डैम एक छोटी लेकिन अहम हाइड्रो पावर है। अच्छा, और ये है वो जगह जो एक्चुअल डैम का एरिया है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है और यहीं से पानी फ्लो के नीचे की तरफ गिरता है जो जहाँ पे टरबाइंस हैं। वेलकम टू नीलम वैली। जी भाई, हम लोग फाइनली नीलम वैली में पहुँच चुके हैं और अब जैसे जैसे हम लोग केरन की तरफ चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर मज़ीद ठंडा होता जाएगा और जो व्यूज़ हैं वो मज़ीद हैवी होते रहेंगे। मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन, माई कश्मीर हमारा कश्मीर नहीं। हेलो इंडिया। हेलो भाई, ये था वो ततवाल विलेज जिसकी कुछ एरिया इस साइड पे पाकिस्तान की तरफ है, बीच में सिर्फ़ और सिर्फ दरिया नीलम गुज़र रहा है और वो सामने इंडियन फ्लैग है जो इस टाइम हवा नहीं चल रही तो सारा इकट्ठा हुआ है, वरना वो इंडियन उन्होंने फ्लैग को ही इंडियन फ्लैग की तरह से पेंटिंग की हुई है, नज़र आ रही होगी आप लोगों को। लाइव फ्रॉम ततवाल विलेज, जिसका कुछ पार्ट इंडिया में है और कुछ पार्ट पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, हमारा भी रहता है 44 किलोमीटर्स और यानी कि केरन से 44 किलोमीटर्स पहले ही ततवाल विलेज आता है। ये सब इंडियन हाउसेज हैं और ये उनके कल्चर की बिल्डिंग है उनकी, और सेंटर में वो बह रहा है नीलम रिवर। नीलम रिवर के उस साइड पे जितने भी घर हैं और जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सब इंडियंस की ऑक्यूपाइड हैं और जो इधर हैं वो पाकिस्तानी। और जो केरन है ये बहुत सारी स्पॉट्स का बेस पॉइंट माना जाता है। विजिटर्स आके केरन में स्टे करते हैं। अगर आपका प्लान है बाबून टॉप जाने का, या आपका प्लान है रत्तीगरी लेक जाने का, तो या आपका प्लान है सरल लेक जाने का, तो ये वो लेक्स हैं, पतलियाँ लेक जाने का सॉरी, तो ये वो लेक्स हैं जिनका जो बेस कैंप होता है एक तरह का, वो केरन माना जाता है। राइडर्स आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, वो जिन गाड़ियों में आते हैं वो गाड़ियाँ केरन स्टॉप होती हैं और केरन से आप जीप करवाते हैं और क्या नाम है, कई लोग रत्तीगली चले जाते हैं, कई लोग बाबून टॉप चले जाते हैं और कई लोग पतलियाँ लेक चले जाते हैं। और ये जो केरन है ये बहुत पॉपुलर जगह है ट्रैवलर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं जब भी कश्मीर आएँ। और देखा जाए तो कश्मीर की नीलम वैली है जो मोस्टली एक्सप्लोर्ड है, लेकिन अगर बात की जाए तो कश्मीर बेसिकली 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुश्तमिल है, जिसका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो नीलम वैली है, लेकिन जो इसका कैपिटल है वो मुजफ्फराबाद कहलाता है। कोई ऐसा मिशन किया जाए जिसमें हम लोग 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर के एक्सप्लोर करें, हर टूर के ऊपर एक दफ़ा आएँ, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के जाएँ उसको एक्सप्लोर करें। जैसे इस दफ़ा हम लोग आ रहे हैं नीलम वैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लोग नीलम वैली को ताऊ बट तक एक्सप्लोर करेंगे। इसमें बहुत सारे और पॉइंट्स भी आते हैं, लेकिन हाँ, जो जहाँ तक रोड जा रहा है और जहाँ तक ट्रैवलर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकता है वो ताऊ बट का मुकाम है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताऊ बट तक जाने की। और इस सीरीज़ के अंदर आपको हम लोग कश्मीर का ये ज़िला जो नीलम वैली है वो एंड तक जितने उसके मेन सिटीज़ हैं और उसके मेन जो जिसको कहते हैं टाउन्स हैं, कस्बे हैं, वो सब दिखा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अगर मज़ा आ रहा है, कश्मीर के व्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो कहना तो बनता है
कि टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। बाकी व्यू जो से हैं वो कमाल आ गए हैं यार अब, और ठंडक भी है, बहुत मज़े का सीन है। दिस इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर वैली, द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। इंतहाई खूबसूरत है यार। होए 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 होए। जैसे जो दरिया नीलम है, जो हम चले थे स्टार्ट में मुजफ्फराबाद से, जब दरिया झेलम था तब वो पूरा ब्राउन था और अब ये फुल वाइट हो चुका है। और जैसे जैसे हम इसके पास करीब ऊपर की तरफ और जाएंगे ये और क्रिस्टल क्लियर होता रहेगा। चेक करें यार, ठाठे मारता हुआ दरिया है ये। जाकर 18 किलोमीटर, कुट्टन 5 किलोमीटर। आगे सारे चलो। अच्छा जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं कुटुंब वाटरफॉल की तरफ, और ये क्या स्टीप चढ़ाई है यार, बिल्कुल सीधी। होए 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 होए, मज़ा आ गया। और कुटन पे हम लोग कोई 10-15 मिनट की ही ब्रेक ले सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि रात हो रही है। और पहाड़ों के ऊपर वी ऑलवेज़ अवॉइड राइडिंग इन नाइट, बट स्टिल कि बीइंग अ राइडर आपकी लाइफ वैसी नहीं होती जैसी आप प्लान करते हो। यार नीलम रिवर इतना करीब, इतना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कुटन का जो रास्ता है ये तो पूरा का पूरा ऑफ रोड है यार, और मुझे शरानी याद आ गया लेकिन ये उतना नहीं है, उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम चीज़ थी। ये आ गया जी कुटन वाटरफॉल। हाँ जी, लें जी ख़वातीनो हज़रात, ये है आपका सो कॉल्ड कुटन वाटरफॉल। यार क्या चीज़ है मैन, बहुत आला यार। फ्लो चेक करो, होए 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 होए। और शाम के टाइम जैसे भी कोई झरना होता है या कोई वाटरफॉल होता है, कुछ भी होता है, दिन के मुकाबले में शाम का जो पानी होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। यार क्या खूबसूरत चीज़ है यार, ये ऐसे लग रहा है ना जैसे कि लैमिनर फ्लो है, एक स्मूथ वे के अंदर पानी वहाँ टकरा रहा है, वहाँ टकरा रहा है, वो दो बड़े पत्थर पड़े हैं वहाँ पे एक तरह के, और एकदम यूँ नीचे की तरफ आ रहा है। खूबसूरत है यार। अच्छा, और इन्होंने इसकी छोटी छोटी नालियों से ना वहाँ पे फ़िश फार्मिंग के लिए, ट्राउट फार्मिंग के लिए भी बनाए हुए हैं छोटी छोटी होदियाँ टाइप। बहुत मज़े की चीज़ है। हाँ जी, क्या कमरा इधर नहीं लेना, हमने केरन जाना है, केरन जाना है, केरन केरन आ गया भाई, कहते कमरा लेना, कमरा। मज़ा आएगा नहीं? अच्छा जी, तो ये था छोटा सा स्टॉप हमारा कुटन वाटरफॉल पे, और अब हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स केरन अगेन। केरन अभी भी हमारा 23 किलोमीटर रहता है, और ये शो कर रहा है 36 मिनट का फासला, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोगों को घंटा लग ही जाएगा तकरीबन। अच्छा जी, तो हम लोग अब वापस आ चुके हैं उसी रोड के ऊपर। सीधा ही हमने जाना है, 31 मिनट्स की राइड है, 21 किलोमीटर है। दैट मीन्स के रोड विल बी लश, तो हम उड़ते जाएंगे।
ओके जी, अब थोड़ी सी ये वाली लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ये प्रॉपर लैंडस्लाइड एरिया है, तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं हम। एक ना दहशत वाला मंजर है ये, सेंटर में दरिया है, इस साइड पे भी पहाड़, उस साइड पे भी पहाड़, और रात के इस पहर में, यानी कि जब रात हो रही है। और आज की जो हमारी राइड है अभी तक की, इस्लामाबाद से शुरू करके यहाँ तक, वो 223 हो चुकी है, और अभी तकरीबन 9 किलोमीटर और पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि 232 तक हमारी राइड होगी आज के दिन की। सिर्फ हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें रात में सफ़र करना पड़ जाएगा, लेकिन जो आप चाहते हो, जैसा प्लान करते हो, वैसा नहीं होता। सो मेक श्योर आप एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह और ये सब सामान समूल लगवा के लाओ किसी भी इमरजेंसी के लिए। हमारी बाइक्स इतनी मज़ेदार लग रही हैं, यूँ लाइन में जा रही है, लाइटों लाइट पूरा जगमग जगमग किया हुआ है रोड को। वेलकम टू द केरन वैली। नीलम में लेट